हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हम स्ट्रिंग मेथड्स को देख रहे थे। इसमें हमने कैरेक्टर ऐड को देखा था। जो एक मेथड है, सबसे पहले हमने लेंथ को देखा है। भाई लेंथ निकालने के लिए एक स्ट्रिंग के अंदर कितने ही लेटर्स हैं, उसको अगर हमने निकालना है भाई उसके कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, तो वो हम डॉट लेंथ से निकाल सकते हैं। टी एक्स टी डॉट लेंथ ऐसे करके लेंथ से निकाल सकते हैं। ऐसे ही तीन और मेथड्स हैं। एक ऐट मेथड है, कैरेक्टर ऐट है और कैरेक्टर कोड ऐट है। तो इन तीनों को हमने देख लिया था। कैरेक्टर ऐट को कि वो जीरो से स्टार्ट करता है। तो इसमें अगर हमने किसी एक कैरेक्टर को लेना हो, डिजिट लेटर को लेना हो, तो हम इससे ले सकते हैं। सपोज अभी जीरो है तो एच आएगा इसके अंदर। तो ऐसे करके कैरेक्टर कोड एट हमने देखा था कि हर कैरेक्टर का एक एस्की कोड होता है जो इंटरनेट में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमने अब कैरेक्टर कोड एट जीरो लिखा तो जीरो एच है, एच का जो कैरेक्टर कोड है वो 72 है, तो वो उसको प्रिंट आउट करेगा 72। तो कैरेक्टर कोड एट उसका एस्की कोड रिटर्न करता है। ऐसे ही सिमिलर चीज है एट। एट कैरेक्टर एट की सिमिलरिटी में है, तो वो हम कैरेक्टर एट भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने एट टू दिया तो ये जीरो से शुरू करेगा, जीरो, डब्ल्यू कहेगा, थ्री वन है, और एस अभी रिटर्न जो करेगा वो एस रिटर्न करेगा क्योंकि हमने इधर टू दिया है। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर गेट द थर्ड लेटर ऑफ द नेम, तो ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं इसको। टू तो नेम मतलब लेट लेटर इक्वल्स टू नेम ब्रैकेट ओपन टू, ऐसे करके भी हम इसको यूज कर सकते हैं। हम इस मेथड को ना यूज करके हम ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो वो बता रहा है। आप यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एट जो मेथड है वो सारे मॉडर्न ब्राउजर्स में 2022 से लेकर मार्च 2022 से लेकर इसको सपोर्ट करता है ऐड का। मतलब ये न्यू एक फंक्शन मेथड है जो जावास्क्रिप्ट में ऐड हो रखा है। पहले कैरेक्टर ऐड था, अब ये। तो अब नोट, द ऐड मेथड इज अ न्यू एडिशन टू जावास्क्रिप्ट। तो वो न्यू एडिशन है जावास्क्रिप्ट की। इट अलाउज टू यूज नेगेटिव इंडेक्सेस वाइल कैरेक्टर एट डू नॉट। तो नेगेटिव भी हम डाल सकते हैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि हम पीछे से स्टार्ट करें। मतलब एक जो अगर हमने स्ट्रिंग दिया, अब देखो हेलो वर्ल्ड जो स्ट्रिंग दिया है, अगर तो हम पॉजिटिव डालेंगे नंबर्स 1 2 3, 0 1 2 3, तो ये लेफ्ट साइड से शुरू करेगा इधर से, मतलब जीरो एच होगा, ई होगा वन, और एल होगा टू, ऐसे करके। अगर मैंने -2 दिया तो वो पीछे से एंड से शुरू करेगा। मतलब ये -1 है, ये -2 है, तो ऐसे करके वो पीछे से एंड से शुरू करेगा। तो हम इधर इधर वो बता रहा है हमें, नाउ यू कैन यूज माई स्ट्रिंग एट -2 इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर एट। हम कैरेक्टर एट के अंदर भी हम इस काम कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे, जैसे माई स्ट्रिंग डॉट लेंथ -2 है, तो ऐसे करके हम -2 यूज कर सकते थे। भाई हमें कौन सा कैरेक्टर चाहिए कि हम लेंथ -2 कर दिया और वो उसको वो ले लेगा। तो ऐसे करके सिमिलर हम ऐट को यूज कर सकते हैं -2 करके, नेगेटिव साइन डाल के। तो ये है, आगे हम बढ़ते हैं। अब वो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है कि ऐसे एरर तो नहीं आएगा बट ये असाइन भी नहीं होगा। तो लेट, अगर मैंने इसको टी एक्स टी को मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया और मैं चाहता हूँ कि मैं रिप्लेस करूँ, कुछ एक कैरेक्टर रिप्लेस करूँ जीरो में, मतलब पहले एच लिखा हुआ है जीरो पोजीशन पे, अब मैं ए करना चाहता हूँ इसको, तो मैं कर नहीं पाऊंगा। ऐसे कर नहीं पाऊंगा, ऐसे मैं कर नहीं पाऊंगा। वो कह रहा है गिव्स नो एरर। भाई एरर नहीं देगा बट डज नॉट वर्क, भाई वो काम नहीं करेगा। अगर आप फिर दोबारा टीएक्सटी को प्रिंट आउट करोगे, उसमें लिखोगे, तो वो हेलो वर्ल्ड ही लिखेगा, उसको एच को रिप्लेस नहीं करेगा ए से। तो इसको हमें कैसे करना चाहिए? अब ये तीन मेथड्स से हम कर सकते हैं। स्लाइस है, सब स्ट्रिंग है, सब एसटीआर है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग स्लाइस।
स्लाइस एक्सट्रैक्ट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द एक्सट्रैक्टेड पार्ट इन अ न्यू स्ट्रिंग। तो वो कह रहा है कि एक स्लाइस, एक मतलब स्लाइस जैसे हमने कोई एक केक को हमने कट किया, स्लाइस किया, तो वैसे ही हम इसको स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। तो उसके अंदर टू पैरामीटर्स चलते हैं, एक स्टार्ट पोजीशन है, एक एंड पोजीशन है। तो अगर मुझे देखो, अभी ये एग्जांपल है, लेट टी एक्स टी इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग है एप्पल कॉमा बनाना कॉमा कीवी। तो इसके अंदर मुझे बनाना अगर चाहिए, तो बनाना सिर्फ चाहिए, तो मैं ऐसे करके टी एक्स टी डॉट स्लाइस ब्रैकेट ओपन 7,13 दूंगा। तो ये 7 से शुरू करेगा, मतलब यहाँ पे ए को 0, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बी जो है, बी बनाना का बी जो है, वो 7th पोजीशन पे है। और ये 7th से लेकर 13th, ये जो एंड में ए लिखा हुआ है, ये 13th है। तो ये बनाना मेरे को दे देगा। अभी ट्राई इट योर सेल्फ करते हैं। तो देखिए ये बनाना आ गया कि हमने इसको ऐसे स्लाइस दिया, 7,13। तो ये बनाना आ गया। तो अगर मुझे एप्पल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 0 0 अब देखो यहाँ पे मेरे को गिनना पड़ेगा, 0 1 2 3 4। तो मैं इधर 4 दे दूंगा, 0 4, तो मुझे 5 देना पड़ेगा, सॉरी 5। तो मुझे ये एप्पल दे देगा। देखिए 0 1 2 3 4 5, तो मुझे 0 5 देना पड़ेगा, एप्पल आ जाए। तो ऐसे करके मैं इसको स्लाइस को यूज कर सकता हूँ। एक मल्टीपल कैरेक्टर्स, मल्टीपल लेटर्स को निकालने के लिए उसमें से मैं इस स्लाइस को यूज कर सकता हूँ। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट पोजीशन उसका 0 है, सेकंड पोजीशन 1 है, तो 0 से स्टार्ट करता है वो स्लाइस। अगर मैंने एंड पोजीशन नहीं दी, देखो, इफ यू ओमिट द सेकंड पैरामीटर द मेथड विल स्लाइस आउट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो वो ये कह रहा है कि अगर हमने सिर्फ 7 दे दिया, अभी पहले ऊपर हमने क्या किया था, 7,13, मतलब इधर तक मेरे को दे। अगर मैंने सिर्फ 7 दे दिया, आगे का कॉमा 13 नहीं दिया, तो वो पूरे का पूरा इधर से ले आएगा, मतलब बनाना कॉमा कीवी भी दे देगा। अभी ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए बनाना कॉमा कीवी दे देगा, क्योंकि मैंने एंड पोजीशन उसकी नहीं दी। कॉमा 13 अगर दूंगा, तो रन करूंगा, तो सिर्फ बनाना देगा। बट अगर मैंने 13 को ओमिट कर दिया, सिर्फ 7 दे दिया, मतलब एंड पोजीशन नहीं दी, तो वो लास्ट तक ले जाएगा, एंड पोजीशन तक वो ले जाएगा। तो इधर बनाना कॉमा कीवी लिखा है। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। अब नेगेटिव भी हम लेटर्स डाल सकते हैं, -12। तो -12 क्या करेगा, तो पीछे से इधर से लेकर इधर तक मेरे को दे देगा। तो -12 का ये मतलब है, पीछे से हम इसको डाल सकते हैं। नेगेटिव मतलब इधर से राइट साइड से एंड से वो लेगा, इसको ले लेगा। काउंटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो एंड ऑफ द स्ट्रिंग इधर से लेकर इधर पार 12th पोजीशन तक ये इसको स्लाइस कर देगा। ऐसे ही अगर मैंने 12th पोजीशन से लेकर 6th पोजीशन तक देना है, मतलब सिर्फ मेरे को कीवी लिखना है, तो मैं ऐसे करके -12 -6 लिखूंगा। तो मुझे सॉरी, ये बनाना दे रहा है ना, तो -12 से लेकर इधर से लेकर 6 पोजीशन तक देगा। तो 12th जो है वो बी से शुरू होता है, और 6 जो है वो ये ए है। तो वो -12 इधर से पीछे से काउंट करेगा, और 12 से लेकर 6 तक मेरे को दे देगा। तो बनाना देगा मेरे को। आगे बढ़ते हैं, सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग सिमिलर टू स्लाइस है। तो डिफरेंस इज दैट स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज लेस देन 0 आर ट्रीटेड एज 0 इन द सब स्ट्रिंग। उसका ये मतलब है कि द डिफरेंस इज दैट द स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज लेस देन 0 आर ट्रीटेड एज 0। तो वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेता, सब स्ट्रिंग जो नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेता। अगर मैं स्टार्ट और एंड वैल्यूज लेस देन 0 लूंगा, तो वो 0 से ही स्टार्ट करेगा। तो स्लाइस जो है वो बेटर है। कभी हमें यूज करना पड़ता है, अगर हमें चाहिए कि हम पीछे से एंड से हमें कोई स्ट्रिंग लेनी है, तो हम स्लाइस यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें मतलब लेफ्ट साइड से शुरू से ही हमें कोई स्लाइस काटना है, कोई चीज हमने लेना है, कुछ स्ट्रिंग्स उसका सब पार्ट लेना है, तो हम सब स्ट्रिंग ही यूज करेंगे। तो देखिए अभी str सब स्ट्रिंग वही हमें आपका बनाना ही देगा, सिमिलर टू स्लाइस देगा, 7,13। तो ऐसे करके
हम इसको यूज कर सकते हैं। इफ यू omit द सेकंड पैरामीटर, substr विल स्लाइस आउट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। वही जैसे स्लाइस है, अगर मैं इसको कॉमा 13 नहीं दूंगा तो वो 7 से शुरू करेगा, बनाना भी लिखेगा और कीवी भी लिख देगा। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। अब एक और मेथड है सब एस टी आर। सब एस टी आर भी सिमिलर टू स्लाइस है। द डिफरेंस इज दैट द सेकंड पैरामीटर स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ द एक्सट्रैक्टेड पार्ट। अब देखो, सब एस टी आर भी सिमिलर है, बट जो सब एस टी आर में जो सेकंड वैल्यू है वो उसका जितना मतलब, अब देखो स्लाइस में क्या होता है कि 7,13 दिया, वो हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू से 13 तक लेता है स्लाइस। अब 13th जो है वो ये 13th इधर से काउंट करता है, फर्स्ट कैरेक्टर से काउंट करता है, यहाँ तक 13 लेकर आता है। तो हमें स्लाइस में 7,13 देना पड़ता है, बट ये क्या करता है सबस्टियर, वो 7th पोजीशन से काउंट करता है। और सिक्स्थ जो इधर 6 लिखा हुआ है, 6 ये शुरू करता है इधर से 7th पोजीशन से, 1 2 3 4 5 6। तो ये इधर बनाना पूरा ले आता है। तो अगर हमें सब एस टी आर अगर हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेवन तो लिखेंगे सिमिलर है, जो सेकंड पैरामीटर है वो उसको हम इधर से काउंट ना करके वो इधर से काउंट करेंगे जहां से हमने इसको शुरू किया। जो फर्स्ट पैरामीटर से शुरू किया उससे हम काउंट करेंगे, उसके जो 6 कैरेक्टर्स है वो लेकर आएगा। तो ऐसे वो थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। तो ऐसे करके ये 3 4 मेथड्स हैं जो सिमिलर हैं, बट फिर भी कई बारी हम सब एस टी आर यूज करते हैं, कभी हम स्लाइस यूज करते हैं, तो वो अलग अलग उनके रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके कंडीशंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कन्वर्टिंग टू अपर एंड लोअर केस। तो दो मेथड्स हैं, जो अगर हमने स्ट्रिंग कोई लिया हुआ है, अगर सपोज हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, उसको हम कैप्स में लिखना चाहते हैं, तो हम टू अपर केस एक मेथड है उसको यूज करेंगे, तो वो पूरे का पूरा उसको टू अपर केस दे देगा। जैसे इधर अभी स्मॉल कैरेक्टर्स में है, मतलब पहला कैरेक्टर तो कैप्स में है, बाकी जो है वो स्मॉल है। बट अगर मैंने इधर टू अपर केस लिख दिया, वो एक फंक्शन हमने कॉल किया, देखो अभी एक फंक्शन हमने बनाया जिसके अंदर हमने टू अपर केस यूज किया, और वो फंक्शन हमने ऑन क्लिक बटन पे हमने कॉल किया हुआ है। देखो बटन है, उसके ऑन क्लिक इवेंट पे हमने ये माई फंक्शन को कॉल किया। अब माई फंक्शन के अंदर हमने लेट करके टीएक्सटी इसको लिखा है और इसको हमने टू अपर केस कर दिया। तो अगर मैं इसको बटन दबाता हूँ, इसका ये बटन है, बटन दबाया तो देखो हेलो वर्ल्ड कैप्स में आ गया। तो वो कैसे कैप्स में आया, ट्राइट के बटन के क्लिक पे माई फंक्शन को कॉल किया। इस माई फंक्शन के अंदर सबसे पहले टी एक्स टी को उसने जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट जो इसके अंदर था, इस पी टैग के अंदर है हेलो वर्ल्ड, उसको हेलो वर्ल्ड को स्ट्रिंग ये टी एक्स टी के अंदर लिख दिया। अब फिर दोबारा उसने ये स्टेटमेंट से क्या किया, ये जो टी एक्स टी लिया था पहले, उसको पहले कन्वर्ट किया टू अपर केस से। टू अपर केस क्या करेगा, इसको पूरे कैप्स में कर देगा। और फिर उसने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट इनर एचटीएमएल के अंदर इसको डाल दिया, इस चीज इस कैरेक्टर्स को डाल दिया। तो वो जो हेलो वर्ल्ड था ये रिप्लेस हो गया इससे, इस वाले से, ये टी एक्स टी डॉट टू अपर केस से वो रिप्लेस हो गया, तो हमें ये दिख गया हेलो वर्ल्ड। अगर मैं टू लोअर केस कर देता हूँ इसको, अभी देखो इधर मैंने अगर लोअर केस कर दिया, रन किया, तो देखो अभी उसने टू, एक मिनट, लोअर केस नहीं, लोअर केस तो टू लोअर केस भी है, अभी हम देख लेते हैं इसको। तो टू लोअर केस हमने इसको इधर टू लोअर केस, हाँ ट्राई इट योरसेल्फ करना है तो ट्राई इट, ये जो बटन को क्लिक करना होता है, तो मैंने बटन को क्लिक नहीं किया था तो तभी नहीं आ रहा था। तो ये जो फंक्शन, ये जो अभी देखो मैंने टू लोअर केस किया इसको, और फंक्शन को जब मैंने बटन को क्लिक किया तो ये देखो स्मॉल में आ गया सारा। तो ऐसे करके हम टू लोअर केस को यूज कर सकते हैं और टू अपर केस को भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड है कॉनकैट। कॉनकैट का मतलब है कॉनकैटिनेशन करना। कॉनकैटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना।
तो कॉन्केटिनेट जॉइंस द टू और मोर स्ट्रिंग्स, तो दो और ज्यादा स्ट्रिंग्स को हम आपस में कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। ऐसे करके कॉमा TXT कॉमा ऐसे करके हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो अगर पहला मेरा ये टेक्स्ट था हेलो और दूसरा टेक्स्ट था वर्ल्ड, और अगर मैंने तीसरे टेक्स्ट के अंदर मैंने दूसरे दोनों को आपस में जोड़ के लिखना है, तो ऐसे मैं लिखूंगा TEXT1, ये जो इसके अंदर जो हेलो है, डॉट कॉन्केटिनेट कर। अब कॉन्केटिनेट कर किसको? तो पहले क्योंकि मैं चाहता हूं कि हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक स्पेस आए, तो ये कोटेशन ओपन, एक स्पेस कोटेशन क्लोज लिखूंगा, एक स्पेस आ जाएगा, और उसके बाद फिर TXT2 को भी ऐड कर देगा। तो ये कॉन्केटिनेट ऐसे करके चलता है। तो कॉन्केटिनेट देखो ये इधर लिखा है, और डॉक्यूमेंट TXT3 को लिख दिया तो हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ऐसे करके मैं इसको लिख सकता हूँ। अब आगे कह रहा है कि द कॉन्केटेनेंट मेथड कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ प्लस ऑपरेटर। तो हम ऐसे करके भी प्लस साइन से भी हम इसको काम कर सकते हैं। देखो हेलो प्लस ये एक स्पेस प्लस वर्ड ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या हम हेलो डॉट कॉन्केटिनेट करके भी लिख सकते हैं। कोई भी, दोनों एक जैसे ही हैं। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। आगे मेथड है ट्रिम। ट्रिम का मेथड है स्पेसेस को मिटाना। मतलब अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर बड़े सारे स्पेसेस हैं, देखो इसके शुरू में भी स्पेस है, इसके एंड में भी स्पेस है, हेलो वर्ल्ड के शुरू में भी बड़े सारे स्पेसेस हैं और एंड में भी बड़े सारे स्पेसेस हैं। तो ट्रिम क्या करता है, उसके पीछे आगे से भी ट्रिम हटा देता है स्पेस, और एंड में से भी हटा देता है। तो देखो अगर मैंने इसको किया, रन किया, तो देखो पहले उसने एक TXT1 ऐसे करके लिखा, और उसका डॉट लेंथ उसने देखा, TXT1 का डॉट लेंथ उसका 22 आ गया, मतलब उसमें स्पेसेस भी थे। अब अगर मैंने ट्रिम करके TXT2 में डाल दिया, तो TXT2 का मैंने लेंथ देखा, उसका 12 हो गया, क्योंकि उसमें से स्पेसेस हट गए। ये जो इधर के स्पेसेस और उधर के स्पेसेस उसने हटा दिए। तो ट्रिम क्या करता है, आपका मेथड रिमूव्स वाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो बोथ, अब इसके बीच में अगर कोई स्पेस है उसको हटाता नहीं है। हेलो एक स्पेस वर्ल्ड के एक बीच में एक वाइट स्पेस है, उसको वो हटा नहीं रहा, सिर्फ वो इधर शुरू से और एंड से हटा रहा है। ट्रिम ये काम करता है। अब एक और आता है ट्रिम स्टार्ट। ट्रिम स्टार्ट क्या करेगा, सिर्फ वो स्टार्टिंग के स्पेसेस को हटाएगा, एंड के स्पेस को नहीं हटाएगा। तो सिमिलर है ट्रिम से, बट वो स्टार्ट को ही, सिर्फ स्टार्टिंग को ही हटाएगा और एंड को नहीं हटाएगा। ऐसे ही ट्रिम एंड है, तो वो स्टार्टिंग को नहीं हटाएगा, एंड वालों को हटा देगा। तो ये तीन तरीके के ट्रिम्स हैं। अब आता है पैडिंग। पैडिंग क्या है, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग पैडिंग। तो पैडिंग क्या है, एडिट टू, अब कह रहे हैं कि ये वर्जन जो ECMA स्क्रिप्ट मतलब 2017 में ये एक फंक्शन मेथड ऐड किया था, पैडिंग स्टार्ट, पैड स्टार्ट और पैड एंड, टू सपोर्ट पैडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो पैड स्टार्ट क्या करता है, मेथड पैड्स a string for the start, it pads a string with another string multiple times until it reaches a given length। तो अब देखो क्या मतलब है इसका, पैड अ स्ट्रिंग विद 0 until it reaches the length 4। तो इधर वो अगर हमने एक 5, एक कोई स्ट्रिंग था 5, अब हमने पैडेड कर दिया इसको, स्ट्रिंग डॉट पैड स्टार्ट, अब स्टार्ट से वो 4,0, अब स्टार्ट से 0,0,0 करके ऐड कर देगा। अब इसको ट्राई टू योरसेल्फ करते हैं, देखो उसने पोजीशन 4 4 तक लेकर आना है, मतलब ये 4 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो एक तो कैरेक्टर है ही है, 5 कैरेक्टर है, उसके 3 और जीरोस ऐड कर देगा शुरू से, क्योंकि हमने पैड स्टार्ट दिया। अगर हमने पैड एंड दिया होता तो ये 5,0,0,0 करके आ जाता, 3 जीरोस आगे ऐड हो जाती। पर अगर हमने पैड स्टार्ट दिया तो वो शुरू में जीरोस ऐड कर देगा, देखो 0,0,0,5। तो ये पैडिंग है।
तो इसमें जो ये स्ट्रिंग है 0, इसके अंदर मैं कुछ और लिख सकता हूँ। सपोज 1 लिख दिया, तो मैंने रन किया तो ये 1115 आ गया। तो इधर जो भी इधर मैं कुछ डालूंगा, ABC डाल दिया, A डाल दिया, तो वो ए करके A5 लिख देगा। तो इसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, वो कैरेक्टर्स को रिपीट करेगा जितनी बारी जितना मैंने इसको दिया। अगर मैं इसको 6 दे देता हूँ, तो देखो 0 को कितने ही कैरेक्टर्स, वो 5 कैरेक्टर्स ले, पर एक कैरेक्टर तो पहले से था, तो वो बाकी के 5 कैरेक्टर्स को वो 0 कर देगा। तो ऐसे करके पैड पैड स्टार्ट है। ऐसे ही पैड अपना एंड भी आता है। ये पैड स्टार्ट का बता रहा है कैसे है। आप पैड एंड भी आ रहा है, तो पैड एंड में भी यही काम करता है, बट वो एंड में ऐड कर देता है। देखो अभी 5,000 कर दिया इसको, क्योंकि हमने पैड एंड दिया था, और 4,0, तो 4 क्या है, एक तो कैरेक्टर है ही है 5, और उसके बाद वो 3 और जीरोस ऐड कर देगा उसके अंदर। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं पैड एंड को। अब एक और मेथड आता है रिपीट। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग रिपीट। रिपीट मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद अ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम रिपीट कर सकते हैं। अब देखो सपोज एक TXT है, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट के अंदर 2 बारी हेलो वर्ल्ड लिखे, तो वो मैं डॉट रिपीट को यूज कर सकता हूँ 2। अब ये 2 बारी लिख देगा। सपोज देखो ऐसे करके हेलो वर्ल्ड 2 बारी उसने लिख दिया, क्योंकि मैंने इधर 2 दिया है। अगर मैं इधर 4 दे दूं और रन करूं, तो ये 4 बारी इसको लिख देगा ऐसे करके। तो कई बारी ये भी हमें यूज करना पड़ता है अपने कोडिंग में। तो ये डॉट रिपीट हम यूज कर सकते हैं। अब आगे आता है रिपीट का रिप्लेस। अब रिप्लेस का एक मेथड है। मेथड रिप्लेसेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू विद अनदर वैल्यू इन अ स्ट्रिंग। तो अब मैं को चाहिए कि मैं किसी एक स्ट्रिंग के अंदर मैं किसी कोई एक वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ डॉट रिप्लेस। तो वो पहले एक कैरेक्टर को एक वर्ड को वो सर्च करेगा, उसको वो इससे रिप्लेस कर देगा। इसके अंदर अगर प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट को W3 स्कूल्स कर दूं। तो ऐसे करके मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो इधर एक फंक्शन, एक बटन को उसने बनाया। अब पहले लिखा हुआ है प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट। अगर मैं इधर ट्राई इट बटन को क्लिक करता हूँ, तो ये क्लिक का फंक्शन यूज होएगा, कॉल होएगा। तो इस फंक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप इसको लो, एक वेरिएबल में डालो TXT को, जो पहले लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट। तो इसको TXT में डाल देगा, और फिर TXT को डॉट रिप्लेस करके इसको रिप्लेस कर देगा, और फिर दोबारा उसी में ही डाल देगा, उसी डेमो के ID में इधर रिप्लेस कर देगा इसको। तो मैं ट्राई इट योरसेल्फ करता हूँ, तो देखो पहले माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ था, अब अभी W3 स्कूल्स लिख के आ गया। तो ऐसे करके हम इसको रिप्लेस को यूज कर सकते हैं। अब रिप्लेस में कई ऐसे चीज़ें हैं जो हमें कंडीशंस हैं। मेथड डज नॉट चेंज द स्ट्रिंग इट इज कॉल्ड ऑन। तो रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस एक दूसरे दूसरे स्ट्रिंग के अंदर डाल देता है। मतलब उसी कोई, देखो TXT डॉट रिप्लेस लिखा हुआ है ना, तो TXT खुद TXT जो है वो उसको चेंज नहीं करता। वो क्या करता है, इसको लेकर आता है और एक न्यू टेक्स्ट के अंदर डाल देता है, एक न्यू स्ट्रिंग के अंदर डाल देता है। तो वो खुद उसको नहीं रिप्लेस करता। हम उसको यूज कर सकते हैं कि एक और न्यू एक वेरिएबल के अंदर हम डाल सकते हैं। तो ये वो कह रहा है। द रिप्लेस मेथड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग, तो एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है। द रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस ओनली द फर्स्ट मैच। अब देखिए इधर ये कह रहा है कि अगर मेरे स्ट्रिंग के अंदर, अब देखो यहाँ पे 2 माइक्रोसॉफ्ट है, एक पहला माइक्रोसॉफ्ट है, एक दूसरा माइक्रोसॉफ्ट है। तो इधर वो एक ही को, पहले वाले को रिप्लेस करेगा। ऐसे करके अब ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो एक बारी देखो मैंने एक बारी रन किया, तो इधर इसके अंदर रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट विद इतना, तो पहले विजिट में माइक्रोसॉफ्ट था। अब एक बारी मैंने क्लिक किया, तो एक ही बारी को मतलब पहले वाले जो माइक्रोसॉफ्ट को उसी को रिप्लेस करता है। अब दोबारा अगर मैं इसको चाहूँ
इसको भी करना चाहूँ तो दोबारा मैं इसको यूज करूंगा रिप्लेस को, तो मैं दोबारा इसका यूज कर, तो पहले वाले को वो सिर्फ लेता है, दूसरे वाले को नहीं लिखता। अब ये है अपर केस, तो केस सेंसिटिव है। अब वो एक और कह रहा है कि रिप्लेस जो मेथड है वो केस सेंसिटिव है। अगर मैंने इधर रिप्लेस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट को कैप्स में लिख दिया, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, और मैं उसको कहता हूँ कि भाई सर्च कर इस माइक्रोसॉफ्ट को कैप्स में और इसको रिप्लेस कर, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, पहला कैरेक्टर तो है कैप्स में, बट बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो हमने स्मॉल में लिखा हुआ है। तो वो इसको सर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर यहाँ पे कैप्स में लिखा हुआ है। तो सर्च नहीं कर पाएगा, तो जब सर्च नहीं कर पाएगा तो रिप्लेस भी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए वो हम ये देखना पड़ेगा कि ये केस सेंसिटिव, हमें इधर स्ट्रिंग के अंदर देखना पड़ेगा कि वो केस सेंसिटिव है या नहीं। अब दूसरी चीज आती है, टू रिप्लेस केस इनसेंसिटिव यूज अ रेगुलर एक्सप्रेशन विद एन आई फ्लैग इनसेंसिटिव। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी केस सेंसिटिव ना देखे उसको, कोई भी कैसे भी हो, माइक्रोसॉफ्ट जैसे भी लिखा हो, कि कैप्स में लिखा हो या स्मॉल कैरेक्टर्स में लिखा हो, तो हम कैसे क्या यूज करेंगे, ऐसे करके स्पेशल एक्सप्रेशन यूज करेंगे आई। तो आई को कैसे यूज करना है, देखो स्लैश हम कोटेशन में नहीं लिखेंगे, पहले हमने ये देखो कोटेशन में लिखा है, कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज माइक्रोसॉफ्ट। बट अगर हमें चाहिए कि ये ऐसा ना करे, तो हम ऐसे करके स्लैश माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे और स्लैश आई लिखेंगे। तो वो क्या करेगा, इसको फिर सबको ही रिप्लेस कर, मतलब पहले करेक्टर, पहले वो जो फील्ड वर्ड है उसको रिप्लेस करेगा, चाहे वो कैप्स में लिखा हो चाहे वो स्मॉल कैरेक्टर्स में लिखा हो। तो हम इसको यूज कर सकते हैं। टू रिप्लेस ऑल मैचेस यूज अ रेगुलर एक्सप्रेशन विथ ए जी। तो फ्लैग, अगर मैं चाहता हूं कि देखो ऐसा था कि रिप्लेस जो है वो सिर्फ पहले को ही वो रिप्लेस करता था, दूसरे को रिप्लेस नहीं करता था। पर अगर मैं चाहता हूँ सब जितने भी उस स्ट्रिंग के अंदर माइक्रोसॉफ्ट 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 शायद 10 हो, उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ W3 स्कूल से, तो मैं ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करूंगा, स्लैश माइक्रोसॉफ्ट स्लैश जी। ऐसे करके मैं इसको यूज करूंगा, जी को मतलब ग्लोबल, भाई कि जहां पे भी इस स्ट्रिंग के जहां पे भी माइक्रोसॉफ्ट आता है उसको सबको रिप्लेस कर दे W3 स्कूल्स के अंदर। तो ऐसे करके मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ जी। अब एक और मेथड आता है रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस ऑल भी वही जो एक्सप्रेशन ये जी कर यूज करे वैसे ही रिप्लेस ऑल करता है। तो देखो ऐसा है कि पहले देखो जावास्क्रिप्ट भी हर साल वो उसका नया वर्जन आ रहा है। तो पहले जो भी मेथड्स थे, ये जो रिप्लेस था मेथड था वो पहले था, अब न्यू वर्जन में उन्होंने रिप्लेस ऑल भी एक ऐड कर दिया था। तो ऐसे करके हम मेथड्स को सारे सबको देख रहे हैं कि कौन सा हम यूज कर सकते हैं। तो इधर जाओ, इंट्रोड्यूस स्ट्रिंग मेथड रिप्लेस ऑल, तो रिप्लेस ऑल भी यूज कर सकते हैं इसको। तो अब ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं इधर। तो देखिए अब यहाँ पे उसने क्या किया, आई लव कैट्स, कैट्स आर वेरी इजी टू लव, कैट्स आर वेरी पॉपुलर। तो एक ये स्ट्रिंग है जिसमें बड़े सारे कैट्स आ रखे हैं। अब कैट स्मॉल में भी लिखा हुआ है, ये सी कैप्स में लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी कितने। तो अगर मैं इसको TXT को ऐसे करके रिप्लेस ऑल करूँ, भाई कैट्स को डॉग्स में रिप्लेस कर दे, तो ये आपका देखो ये स्ट्रिंग आ रहा है, डॉग्स डॉग्स का स्ट्रिंग आ रहा है। तो ऐसे करके मैं इसको यूज कर सकता हूँ, भाई जितने भी वो जो मैंने सर्च किया है, जितने भी उस स्ट्रिंग में होंगे सबको वो रिप्लेस कर दे इसके साथ। तो रिप्लेस ऑल वही काम करता है जो आपका जी काम करता है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन जी का। तो ऐसे करके मैं रिप्लेस ऑल को भी यूज कर सकता हूँ। अब एक और मेथड आता है स्प्लिट। स्प्लिट मेथड क्या है, आपका जो अगर आपने कोई एक स्ट्रिंग दिया हो उसके अंदर कुछ ऐसे कॉमा कॉमा करके हैं, बड़े सारे वर्ड्स हैं, तो उनको वो अलग कर देता है। तो एक बारी ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखो जैसे हमने ऐसे A, B, C, D ऐसे करके कॉमा कॉमा करके हमने दिए हुए हैं। तो वो ये एक मैं एरे बना रहा हूँ, माई एरे, कांस्टेंट कांस्टेंट करके माई एरे में बना रहा हूँ। अब इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ।
तो स्प्लिट से क्या होगा, टी एक्स टी डॉट स्प्लिट से, अब मैं इधर दे भी रहा हूँ भाई कैसे स्प्लिट करे, किसको देखे उसको डिवाइड कर दे, कैरेक्टर स्ट्रिंग को। तो वो मैंने इधर कॉमा डाल दिया। कॉमा का मतलब है कि वो इसको देखेगा, कॉमर्स को देखेगा। अब कॉमर्स को जो भी देखेगा उसके उसके पहले, उसके बाद में जितने भी होंगे वो उसको सेपरेट कर देगा स्ट्रिंग को। तो इधर एक ही स्ट्रिंग था, अब इधर एरे के अंदर वो मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी। पहली वैल्यू ए होगी, फिर दूसरी वैल्यू बी होगी, सी होगी, ऐसे करके आ जाएगा। अब देखो एरे माई एरे 1 0 में ए लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे ए लिखा होगा। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो बी लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे करके स्प्लिट फंक्शन यूज हो सकता है। तो हम बड़े सारे देखो, अभी हमारे शायद वो स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस हैं, तो आप स्प्लिट कर सकते हो स्पेस के थ्रू, या ये जो एक वर्टिकल लाइन है उसके साथ, हमें पाइप के साथ हमें अलग करना है उसको, तो हम अलग कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम स्प्लिट मेथड को यूज कर सकते हैं अलग करने के लिए और एक एरे बनाने के लिए उसको। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। हमने थोड़ा बहुत स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में समझा। और अगर तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर कोई क्वेरीज अगर पूछनी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।